नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना और मुमताज, साथ में बात होगी फिल्म आईना की। एक ऐसी फिल्म जो साल 2007 में फिर दोहराई गई। अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी और अनुपम खेर, जया भादुड़ी, जया बच्चन लागा चुनरी में दाग की कहानी लेकर, और एक ऐसी कहानी जिस पर पहले फिल्म आईना बनी और जिसमें राजेश खन्ना के साथ मुमताज़ मुमताज़ जिन्हें कहा जाता है कि राजेश खन्ना की लकी हीरोइन थी। जितनी भी फिल्में मुमताज़ ने राजेश खन्ना के साथ की, कमोबेश हर फिल्म सुपर डुपर हिट रही। एक फिल्म पर आप सवाल नहीं उठा सकते कि फला फिल्म में राजेश खन्ना और मुमताज़ की जोड़ी थी और वो फिल्म फ्लॉप हो गई। हिंदी सिनेमा की टैलेंटेड एक्ट्रेस मुमताज ने अपने एक्टिंग करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। यूं तो एक्ट्रेस ने अपने करियर में तकरीबन हर स्टार्स के साथ काम किया, लेकिन राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी को पर्दे पर काफी पसंद किया गया। और साल 1977 में तो उन्होंने राजेश खन्ना के साथ एक ऐसी फिल्म में काम किया जिसमें वो राजेश खन्ना पर ही भारी पड़ती नजर आई। साल 1977 में सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली वो फिल्म थी मुमताज और राजेश खन्ना की आईना। ये उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। फिल्म में मुमताज ने एक ब्राह्मण परिवार की लड़की का किरदार निभाया था जो हर परिस्थितियों में सिर्फ मुस्कुराना ही जानती है, लेकिन वो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए एक तवायफ बन जाती है, वेश्या। फिल्म में वेश्यावृत्ति को अपनाना एक्ट्रेस की मजबूरी होती है, क्योंकि वो अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर राह पर चलने को तैयार हो जाती है। हालांकि कुछ इसी तरह की फिल्म साल 2007 में आई थी, लागा चुनरी में दाग, और इस फिल्म में कुछ इसी तरह का किरदार रानी मुखर्जी ने निभाया था। फिल्म में राजेश खन्ना अहम भूमिका में नजर आए। मुमताज के फिल्मी करियर की बात करें तो उन्होंने महज 12 साल की उम्र में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। शुरुआत में वो फिल्म में सिर्फ सपोर्टिंग रोल में ही नजर आती थी और एक्टिंग में धाक जमाने से पहले वो बी ग्रेड फिल्मों में काम कर चुकी थी। दारा सिंह के साथ तो उन्होंने तकरीबन 16 फिल्में की, जिनमें से 10 फिल्में तो जबरदस्त हिट साबित हुई। हालांकि देखते ही देखते मुमताज ने अपने टैलेंट के दम पर इंडस्ट्री में अपनी धाक जमाई और वो फिल्मी दुनिया में एक पहचाना नाम बन गई, जाना पहचाना नाम। उनकी जोड़ी कई बड़े बड़े हीरो के साथ बनी, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा हिट जोड़ी उनकी राजेश खन्ना के साथ रही, जिसका जिक्र भी हमने आपसे किया। राजेश खन्ना और मुमताज को पर्दे पर एक साथ देखना मतलब हिट होने की गारंटी माना जाता था। राजेश खन्ना और मुमताज ने साथ में दो रास्ते, सच्चा झूठा, आपकी कसम, अपना देश, प्रेम कहानी, दुश्मन, बंधन, रोटी जैसी सफल और यादगार फिल्मों में काम किया। और इतना ही नहीं, दोनों ने साथ में जितनी भी फिल्में की उनके गाने भी सुपर डुपर हिट हुए। उनके कई यादगार गाने तो आज भी तकरीबन 50 साल दोनों की फिल्मों को हो गए हैं। 50 साल बाद भी ये गाने पसंद किए जाते हैं। लेकिन साल 1977 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म आईना में मुमताज का ऐसा जादू चला कि वो राजेश खन्ना पर भारी पड़ती दिखी। पूरी फिल्म में राजेश खन्ना बहुत कम नजर आते हैं और खास बात यह है कि फिल्म के एक गाने में धर्मेंद्र और नीतू सिंह भी नजर आए। इतने बड़े स्टार के होने के बावजूद पूरी फिल्म में जो लाइमलाइट है वो मुमताज के हिस्से आई। आईना 1977 में के बालाचंदर द्वारा निर्मित हिंदी फिल्म, जिसकी एक्ट्रेस मुमताज हैं। पूरी फिल्म मुमताज के इर्द गिर्द घूमती है। ये के बालाचंदर द्वारा निर्मित कमल हासन, प्रमीला और शिव कुमार अभिनीत तमिल फिल्म अरंगेट्रम जो 1973 में आई थी, उसका हिंदी रीमेक थी। एक ब्राह्मण परिवार की लड़की को अपने परिवार के लिए वेश्यावृत्ति अपनानी पड़ती है, ये इस फिल्म की थीम थी, इस फिल्म का कॉन्सेप्ट था। बाद में हमने आपको बताया कि साल 2007 में लागा चुनरी में दाग इस तरीके की एक फिल्म बनी। और ये फिल्म मुमताज की जो आखिरी फिल्म थी उससे दूसरी फिल्म है, आंधिया, जो 1990 में आई थी। हिंदू ब्राह्मण राम शास्त्री
जो इस फिल्म की कहानी है उसके माध्यम से आप फिल्म की जो तासीर है उसे समझने की कोशिश करिए। हिंदू ब्राह्मण हैं राम शास्त्री, भारत के एक छोटे से गांव में रहते हैं और उनके परिवार में सावित्री, 5 बेटियां और 3 बेटे शामिल हैं। राम प्रार्थनाएं और अंतिम संस्कार करता है और इन्हीं काम से जो कमाई होती है उसके माध्यम से पूरा परिवार का पेट पलता है। सबसे बड़ी शालिनी नाम से एक बेटी है जो चुपचाप गांव के मुखिया जगन्नाथ के पुत्र अशोक जे राव के प्यार में पड़ती है। क्योंकि राव खानदान शास्त्री की तुलना में नीची जाति के हैं, अशोक को उसके पिता ने बताया कि वो शालिनी से शादी नहीं कर सकता। एक दिन अपने पिता के साथ एक बहस के बाद वो सेना में शामिल होने के लिए चल देता है और कुछ हफ्ते के बाद जगन्नाथ ने एक टेलीग्राम प्राप्त किया कि अशोक अब नहीं रहा। चूंकि राम अधिक काम पाने में असमर्थ है, सावित्री पूरे परिवार को जहर देने का प्रयास करती है, लेकिन शालिनी उसे समय पर रोक देती है और उसे नौकरी मिलती है और परिवार को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद मिलती है। उसका भाई गौतम डॉक्टर बनना चाहता है, इसलिए वो उसकी पढ़ाई की व्यवस्था करती है, जबकि उसकी बहन पूर्णा गायिका बनना चाहती है और एक संगीत शिक्षक की व्यवस्था भी की जाती है। तब शालिनी अपने गांव से पूना यात्रा करती है ताकि वो अपने भाई के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए व्यवस्था कर सके। शालिनी को एक बड़ी सैलरी के साथ एक नौकरी का प्रस्ताव मिलता है यदि वो राजधानी दिल्ली चली जाए, और वहां से फिर वो बहुत पैसा भेजती है ताकि उसके पिता को काम ना करना पड़े, उसके भाई बहन अपने संबंधित अध्ययन जो भी वो करना चाहते हैं उसे कर सकें। तब शालिनी की बहन गिरिजा एक जवान आदमी राजू से मिलती है और दोनों में प्यार हो जाता है। गौतम अब एक डॉक्टर तहसीलदार की बेटी उषा से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। शालिनी दोनों विवाहों में भाग लेने के लिए घर लौट आती है और विवाह बड़ी धूमधाम और समारोह के साथ होता है। हर कोई शालिनी की प्रशंसा करता है, उसके प्रयासों के बिना परिवार निराशाजनक होता और अंत में वो अपने परिवार द्वारा अस्वीकार कर दी गई और उसने वित्तीय सहायता के लिए जो भी किया वो उसके प्रयासों की सराहना नहीं करता, और जब हर किसी ने उसे त्याग दिया अशोक ने उसे स्वीकार कर लिया और उसके पिता और शालिनी की मां से आशीर्वाद दिया और शादी की। ये पूरी फिल्म है। आपने अगर 2007 की लागा चुनरी में दाग देखी है तो आप उससे भी कोलरेट कर सकते हैं। राजेश खन्ना इसमें अशोक जगन्नाथ राव के किरदार में हैं। शालिनी राम शास्त्री के किरदार में मुमताज हैं। ए.के. हंगल राम शास्त्री के किरदार में हैं। निरूपा राय सावित्री के किरदार में हैं, सावित्री राम शास्त्री। रीता भादुड़ी पूर्णा राम शास्त्री के किरदार में हैं। आदिल डॉक्टर गौतम राम शास्त्री। जयसुधा उषा गौतम शास्त्री। ललिता पवार जानकी के किरदार में हैं। मनमोहन कृष्णा जगन्नाथ राव के किरदार में। जगदीश राज एक प्रबंध निर्वाहक के रूप में हैं। पोलसन शास्त्री का ग्राहक, ब्रह्मचारी शास्त्री का ग्राहक। मदनपुरी एम.बी. पाटिल के किरदार में हैं। जगदीप इसमें म्यूजिक टीचर हैं। सुरेश चतवाल श्यामलाल के किरदार में हैं। कमल हासन प्रेम कपूर के किरदार में, और धर्मेंद्र और नीतू सिंह अपने स्वयं के किरदार में इस फिल्म की शूटिंग के हिस्से में आपको नजर आएंगे। संगीत नौशाद का संगीतबद्ध इसमें गाने हैं और जानिसार अख्तर और लता मंगेशकर का गाया वो जो औरों की खातिर, ये गाना बड़ा मशहूर हुआ था। और जानिसार अख्तर और आशा भोसले का है कहो तो आज बोल दूं, इसके बोल हैं। जानिसार अख्तर, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी का गाया जाने क्या हो जाए, और जानिसार अख्तर और लता मंगेशकर का धरती हंसती है छल के मस्ती। ये इस तरीके से ये पूरी फिल्म थी और इस फिल्म का लबोलुआब था। लेकिन ये फिल्म राजेश खन्ना की फिल्म न होकर मुमताज़ की फिल्म कही गई। एक ऐसी फिल्म जिसमें राजेश खन्ना के साथ मुमताज़ हैं और मुमताज़ के हीरो हैं राजेश खन्ना, लेकिन बावजूद इसके पूरी फिल्म में मुमताज़ राजेश खन्ना पर भारी पड़ती हुई दिखाई देती हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।